एपिसोड की स्टार्ट में हम शियाओ और बाकियों को देखते हैं जिनके ऊपर उन स्नेक्स का बड़ा भाई अटैक ही करने वाला था। पर जैसे वो उन पर अटैक करने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर एक पोर्टल बन जाता है, जिसमें से एक पोर्टल शियाओ के पास खुलता है तो दूसरा लिंगफेंग और उसके आर्मर के पास। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये पोर्टल कहाँ से आया, पर उनके पास ये सारी चीजें सोचने समझने का टाइम नहीं था। और तभी उस पोर्टल के अंदर से एक हाथ निकलकर उन सभी को उस पोर्टल के अंदर ही डाल देता है, जिस वजह से वो सभी उन खतरनाक स्नेक के अटैक से बच जाते हैं। साथ ही इस चीज से वो स्नेक्स एकदम ही ज्यादा गुस्सा और हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन आया जिसने हमारे मुंह से हमारा खाना छीनकर भाग गया। अब हम शियाओ, लिंगफेंग और उसके आर्मर को देखते हैं जो सभी अपने आप को एक महल के अंदर पाते हैं, क्योंकि वो पोर्टल इसी महल के अंदर खुलता है। और उन्हें यहाँ पर लाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक लड़की होती है जिसने ही अपने कार्ड की मदद से वहाँ पर पोर्टल बनाया था ताकि उन सभी को बचाकर अपने महल के अंदर ला सके। तब वो लड़की उनसे कहती है, तुमने तो अभी तक उन स्नेक्स को नहीं मारा है और देखो तुम्हारी हालत, तुम लोग कितने घायल हो चुके हो, तो क्या तुम्हें मेरी दवा नहीं चाहिए ताकि तुम बिल्कुल ठीक हो सको। लिंगफेंग का आर्मर उससे कहता है, लाओ जल्दी से मुझे दवा दे दो। लेकिन तभी उसे चक्कर जैसा आने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तब वो लड़की उससे कहती है, मेरे सामने झुककर मुझसे दवा मांगो तभी मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मदद के लिए तो कोई भी किसके सामने झुक सकता है। तब गोल्डन आर्मर अपनी कमजोरी की वजह से जमीन पर बैठ जाता है, इसलिए वो लड़की वहाँ पर अपने एक कार्ड को अनलॉक करती है जिसके अंदर एक क्यूट सी डॉक्टर होती है। और वो जैसे ही उस कार्ड के बाहर निकलती है वो लिंगफेंग के आर्मर के चारों तरफ फैल जाती है और उसे सारी दवा खिलाने लगती है ताकि जितनी भी उसे चोटें लगी है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और उस डॉक्टर की दवा की वजह से लिंगफेंग का आर्मर कुछ ही मिनट के अंदर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। और जैसे ही वो आर्मर ठीक होता है वो लड़की अपनी डॉक्टर पेट को दोबारा से अंदर कार्ड में डालकर अपने पास रख लेती है। साथ ही वो उस आर्मर को एक स्टोन भी देती है ताकि इस स्टोन की मदद से उसकी एनर्जी बढ़ जाए। लेकिन आर्मर तो अब ठीक हो गया होता है पर लिंगफेंग को अभी तक होश नहीं आया था, वो अभी तक वैसे ही बेहोश होता है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो मस्त अपना मजे में केक खाने लगती है, जिसके बाद वो उस आर्मर से कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लिंगफेंग जल्दी ठीक हो जाएगा, बस उसे अब थोड़ी कमजोरी है, तुम ठीक हो गए हो तो ये भी आसानी से ठीक हो जाएगा। तब गोल्डन आर्मर उस स्टोन को खुद खाने के बजाय लिंगफेंग को ही खिला देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और जैसे ही वो स्टोन वो खाता है लिंगफेंग की पूरी बॉडी में एनर्जी फैलने लगती है जिस वजह से वो ठीक होने लगता है। इधर शियाओ उस लड़की से पूछता है, क्या तुम भी कोई कार्ड वाली कैरेक्टर हो। ये सुनते ही वो लड़की जल्दी से उसके सर पर आके बैठ जाती है जिस वजह से लिंगफेंग जमीन पर गिर जाता है और फिर उससे कहता है, तुम कौन हो। तब वो लड़की उससे बताती है, मेरे फादर एक बहुत ही बड़े जनरल थे जिनके पास सबसे ज्यादा कार्ड्स थे और उन कार्ड के अंदर काफी सारे खतरनाक बीस्ट थे, लेकिन अपने फादर की तरह मैं कोई जनरल नहीं हूँ, मेरे पास बस कुछ कार्ड की कलेक्शन है। तब लिंगफेंग का आर्मर शियाओ को बताता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये किसी कार्ड के अंदर भी जा सकती है और किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। जो सुनकर शियाओ हैरान हो जाता है कि आखिर इसके पास कैसी खास पावर है जो कोई कार्ड में भी बदल सकती है और किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकती है। तब लिंगफेंग को होश आ जाता है और वो शियाओ से कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की को पहले से पहचानता हूँ, ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं बनेगी बल्कि ये हमारी हर काम में मदद ही करेगी। तब वो लड़की लिंगफेंग के पास ही आ जाती है और उससे पूछती है, आखिर वो स्नेक इतना जल्दी कैसे उठ गया। तब लिंगफेंग उसे सारी बात बताता है कि शियाओ के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और उसकी ही पावर्स को महसूस करते हुए वो स्नेक इतनी जल्दी उड़ गया था। जो सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और शियाओ के पास जाकर कहती है, अरे वाह, तुम तो काफी कूल दिखाई दे रहे हो, तुम्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी पावर होगी जिसने उस स्नेक को नींद से उठा दिया। तब वो उसका चश्मा देखने लगती है और उसे देखते हुए कहती है, मैंने ऐसे चश्मे को तो पहले कभी नहीं देखा, जरूर इस चश्मे में भी कोई खास बात होगी। तब उसे उस चश्मे के बॉर्डर पे कई सारी चीजें लिखी मिलती है जो कि अलग अलग तरह के स्पेल्स थे और ये सारे स्पेल्स शियाओ की आंखों को पावर देने के लिए थे। तब वो लड़की शियाओ को बताती है, डार्क डायमेंशन मूव कर रहे हैं जिनके मूव होने की वजह से बाकी अलग अलग डायमेंशन में जितने भी बीस्ट रहते हैं वो सभी भी एक्टिवेट होने लगे हैं, जिस वजह से थोड़ी दिनों बाद ही बहुत ही बड़ा खतरा इंसानों के डायमेंशन में आ सकता है।
जिस वजह से वो सभी खत्म हो सकते हैं। जिसके बाद वो उससे लाइट डायमेंशन और डार्क डायमेंशन के बारे में बताती है, जहाँ लाइट डायमेंशन में अच्छे लोग रहते हैं और डार्क डायमेंशन में बुरे लोग जिनके पास काफी ज्यादा पावर्स है। और वो सारे लोग अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए लाइट डायमेंशन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाइट डायमेंशन में भी अपना कब्जा कर सके। और एक बार उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड पर अपना कब्जा करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा और इस तरह से सारे इंसान ही खत्म हो जाएंगे। तब शियाओ उससे कहता है अब तो हमें जल्दी करनी होगी ताकि उन सारे डार्क डायमेंशन की बीस्ट को कैद करके उन्हें कार्ड में बंद कर दे, जिससे ह्यूमन वर्ल्ड सेफ रहेगा। लेकिन वो लड़की उससे कहती है तुम्हारे पास अभी इतनी पावर्स नहीं है कि तुम उन सभी को कैद कर सको। तुम्हारी बॉडी तो अब इतनी ताकतवर भी नहीं है कि तुम अभी अपने गोल्डन आर्मर को बाहर निकाल सको, तो तुम कैसे उन बीस्ट को अपने कार्ड के अंदर कैद कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अभी थोड़े आराम की जरूरत है। जिसके बाद लिंग फैंग वहाँ पर इंसानों की दुनिया वाला पोर्टल बना देता है ताकि वहां से शियाओ अपने घर पर जाकर आराम कर सके। इसलिए शियाओ और बाकी सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की अपने महल में ही रुकती है। अब रात को शियाओ अपने घर में आकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी उसे मस्ती सूझने लगती है। वो गोल्डन आर्मर का कार्ड निकालकर उसे गुदगुदी लगाने लगता है ताकि वो अपने कार्ड से बाहर आ जाए। और जैसे वो ऐसा करता है उसके कार्ड से एनर्जी निकलने लगती है और फिर गुस्से में उसका गोल्डन आर्मर बाहर आ जाता है, जो उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया, यहाँ पे तो कोई खतरा भी नहीं है, तो तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ बाहर क्यों निकाला। तुम्हारी बॉडी में अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर समा सकूं, तो मुझे निकालने का कोई फायदा नहीं है। तब शियाओ उससे कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती करने के लिए ही आया था। जिसके बाद वो दोबारा उसे गुदगुदी लगाने की कोशिश करता है, पर इस बार गोल्डन आर्मर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट कर लेता है, जिस वजह से जैसे ही शियाओ उसे छूता है उसका हाथ ही जलने लगता है। तब गोल्डन आर्मर अपने चेहरे का मास्क हटाता है, जहाँ वो बिल्कुल इंसान जैसा दिखाई दे रहा था। ये देखकर शियाओ हैरान हो जाता है। गोल्डन आर्मर उससे कहता है मैं इंसान ही हूँ, लेकिन मुझे इसी तरह से बनाया गया है ताकि मैं एक आर्मर बने रह सकूं। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।